राजवंशी सन्मति रत्न सन्मति सागर जी के लघुनंदन श्रावस्ती तीर्थ के उद्धारक ले जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान जैसे सैया कुंद मेट दो, जिन वाणी जग मैया मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन श्वास श्वास में तुझे बसाए, बार बार हम शीस झुकाए, हे जिन वाणी माँ बार बार हम शीस झुकाए, तीर्थंकर की पावन वाणी है जिन वाणी माँ, गणधर ने लिखा सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनो धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवृक्ष सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षवाट सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधु, भावों की बड़ी विचित्र महिमा है। इन भावों से व्यक्ति कितने ही सुख प्राप्त कर लेता है। भावों के लिए, इन भावों से ही कैसे अच्छे और बुरे फल को ही जीव प्राप्त कर लेता है। जब हमारे परिणाम यानी हमारे भाव अच्छे होते हैं, सरल और सहज होते हैं, तो पाप कर्म से हम बच जाते हैं, पाप कर्म के यानी अशुभ कर्म से हम बच जाते हैं। और जब हमारे परिणाम कलुषित होते हैं तो पाप कर्म से हम बंधते रहते हैं। ऐसे संसार में भावों की बड़ी विचित्रता है। अगर भाव हमने निर्मल किए हैं तो हमने मानना चाहिए हमने सब कुछ अच्छा कर लिया। मंदिर में आकर भी कभी भाव निर्मल हो जाते हैं और मंदिर में आकर भी कभी भाव कलुषित भी हो जाते हैं। कभी किसी को देख करके पूर्व के संस्कार वसात हमारे परिणाम कलुषित भी हो जाते हैं। ऐसे हमारे संसार की बड़ी विचित्रता है, हमारे भावों की बड़ी विचित्रता है कि निमित्त सब मिलते हैं और हमारे उपादान में उस प्रकार के कार्य
की योग्यता होने पर कार्य होने लगते हैं। और बस ऐसे समय में हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जो भाव कर रहे हैं वह हमारे अच्छे के लिए हैं कि बुरे के लिए। जो हमारे अच्छे के लिए हैं वे भाव करने में कोई परेशानी नहीं है, ऐसे परिणाम रखने में कोई परेशानी नहीं है। जिन परिणामों से हमारी आत्मा दुर्गति में जाती है, जिन परिणामों से हमारी आत्मा में विकार उत्पन्न होते हैं, जिन परिणामों से हमारी आत्मा मलिन होती है, ऐसे भावों को कभी जीवन में नहीं करना। कभी कदाचित आपके सामने से प्रसंग उपस्थित होंगे, उन प्रसंगों को उपस्थित होने पर भी हम उन प्रसंगों को टाल दें। भला इसी में है कि प्रसंगों को टाल दें, अन्यथा प्रसंग तो आई इसलिए हैं कि तुम्हारे परिणाम खराब हो, कि तुम्हारे सामने ही नहीं ऐसे प्रसंग कई लोगों के सामने आते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के सामने तो कितने प्रसंग आए, उन्होंने तो हर जन्म में टाला ही है। 10 भव तक जिसने बैर लिया पीड़ाएं देकर मन मानी। 10 भव तक, कितने भव तक? 10 वक्त तक टाला ही है। कितनी ही कोई दुर्बुद्धि लेकर के सामने आया, कोई बात नहीं, कभी विपरीत उत्तर नहीं दिया, लौट करके जवाब नहीं दिया। किसी ने जान भी ले ली तब भी उसको जवाब नहीं दिया। ओहो, ऐसे सरल परिणाम हर किसी के नहीं हो सकते। वो तो वे तीर्थंकर परमात्मा ही ऐसे सरल परिणाम कर सकते हैं। या तीर्थंकर या भगवान बनने वाले होंगे वो ही ऐसे सरल परिणाम कर सकते हैं। या कहें जिनके निकट भव्य जीव हैं, जिन्होंने अब कुछ ही समय में जिनको मोक्ष जाना है, ऐसे इनकी कसायों की मंदता हो चुकी है, वे ही ऐसे सरल प्रणाम कर सकते हैं। प्यारे हो, हम लोग भी उन्हीं सब में हैं। भगवान के चरणों में बैठते हैं या भगवान के चरणों में बैठ कर के कसाय नहीं करना। भगवान के चरणों में बैठकर नहीं करना, भगवान के चरणों से बाहर यानी मंदिर से बाहर भी कसाय नहीं करना। संभलना, परिणामों को संभालना, क्योंकि एक बार का किया गया कसाय परिणाम अनंत भवों के लिए हमारा बंद करा सकता है। एक बार का किया गया कलुषित परिणाम पता नहीं कितने जन्म हमको भटका सकता है। शंकर जी पत्रकार, सोचो, एक बार का किया अशुभ परिणाम पता नहीं कितने भवों तक हमारे लिए भटका सकता है, हमारे लिए रुला सकता है, हमारे लिए घुमा सकता है। और एक बार का किया गया सरल परिणाम हमारे असंख्यात किए गए पाप परिणामों को धो सकता है। परिणामों का खेल है। कितने ही आगम में उदाहरण मिलते हैं। इन परिणामों की सरलता से जीव ने क्या प्राप्त कर लिया। सुकुमार मुनराज को श्यालिनी भक्षण करती रही, कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक भक्षण करती रही, लेकिन सुकुमार मुनराज ने कुछ नहीं कहा। और तुम्हारी गाल पर मच्छर बैठ जाए तो है? हो सोचो, एक मच्छर बैठ गया गाल पर, केवल 1 मिनट भी तुमको बैठा नहीं सकते हो, 1 सेकंड भी नहीं बैठा सकते हो, तुरंत आपका हाथ उठेगा और उसको हटाएगा। सोचो, अब 3 दिन तक श्यालिनी ने भक्षण किया होगा उस शरीर को, तो कैसे किया होगा, कैसे उन्होंने अपने परिणामों को संभाला होगा
कि 3 दिन तक चालनी बक्षण करती रही और वो खड़े रहे। ओह प्यारे बंधो, ऐसे हमें परिणामों को संभालने के लिए भी बहुत बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। कितने ही प्रसंग हमारे सामने उपस्थित होंगे, उन प्रसंगों के होने पर भी हमको अपने परिणामों को डूबने नहीं देना है, हमको उठाना है। कई लोग आएंगे, आपसे बुरे शब्द भी कहेंगे, बुरी दृष्टि से भी देखेंगे, बुरे शब्द भी कहेंगे, बुरी दृष्टि से भी देखेंगे, और हाथ पैर भी चला सकते हैं। तब भी एक ही बात का चिंतन किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि उसको दोष मत देना, उसको दोष मत देना, ये तुम्हारी ही कर्म का उदय है। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए बुरे शब्द कह रहा है, बुरा कह रहा है, उसमें उसका दोष नहीं है। अमोलक जी, अध्यक्ष शांतिनाथ मंदिर और हमारे सौम्य सागर जी महाराज के पिताजी हैं, कहाँ गए? साम्य सागर जी महाराज। देखो, साम्य सागर जी ऐसे ही साम्य सागर नहीं बन गए, कोई ऐसे ही साधु नहीं बन जाता है। परिणामों को संभालने वाला ही साधु बनता है। परिणामों को संभालने वाला ही साधु बनता है। जिनकी कसाएं तीव्र चल रही हैं, वे कभी साधु नहीं बन सकते हैं। परिणाम सरल हो जाते हैं, तब साधुता का मार्ग खुलता है। मैंने देखे कई प्रसंग ऐसे आते हैं, लोग दीक्षा तो लेना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, लेकिन उनके निमित्त नहीं मिलते हैं। निमित्त नहीं मिलते हैं कि वे साधु बन जाएं। कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है, तब शास्त्र कहते हैं इनके चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय। अब चारित्र मोहिनी का उदय क्या है? चारित्र मोहिनी क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानमंदी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्यख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्यख्यान क्रोध, मान, लोभ। संजरो क्रोध, मान, माया, लोभ। जो 25 कसाए हैं वही चारित्र मोहिनी है। जो कसाएं मंद हो जाती हैं, जब कसाएं मंद हो जाती हैं तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जब ज्यादा दिन तक गेट कोई बंद हो, ताले लगे हो, तो वो जंग खा जाते हैं, फिर खुलते नहीं हैं। फिर क्या करते उसमें? तेल डालते हैं। काय के लिए? तेल डालेंगे तो इसका जो जंग है वह कटेगी और ताला खुल जाएगा। ऐसे ही जिनके जंग ज्यादा लगी है कसायों की, उनको अपने कसायों की जंग पर भगवान की भक्ति रूपी तेल डालना चाहिए। भगवान की भक्ति रूपी तेल डालोगे तो भगवान की भक्ति करने से, आराधना करने से, गुरुओं की सेवा करने से वह कसायों की जंग कम होगी। और जब वह जंग कम होगी तो तुम्हारे लिए अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज दीक्षा लेना चाहते हैं,
मार्गदर्शन करो, कैसे लें। मैं कहता हूं कि भाई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछो कि क्या कारण है जो तुम्हारे लिए बाधक बन रहा है। क्या कारण है जो तुम्हारे लिए बाधक बन रहा है, तुम्हें निमित्त नहीं मिल पा रहे हैं, तुम्हारा उपादान में योग्यता नहीं जग पा रही, क्या कारण है। निमित्त और उपादान दोनों की आवश्यकता है, भाव हो साथ में उपादान की योग्यता हो, निमित्त भी हो, और सारे कारण उपस्थित होने पर कार्य अपने आप संपादित होने लगते हैं। प्यारेबंद हो, साम्य परिणाम, न राग में न द्वेष में, क्या बोलते हैं, न राग में न द्वेष में विश्वास, अच्छा दिगंबर वेश में। ओह, कितनी अच्छी बात कहते हैं कि राग में विश्वास है, न द्वेष पर विश्वास है, दिगंबर वेश पर विश्वास है। क्या बात है। बच्चे बड़े जोर से बोलते हैं, न राग में न द्वेष में विश्वास दिगंबर वेश में। न राग में विश्वास है न द्वेष में विश्वास है। भाई बस ये बात अपने अंदर उतार लो, न राग में न द्वेष में विश्वास दिगंबर वेश में। बीतराग पर विश्वास है, बीतराग जहां है, बीतराग पना जहां है वही सब कुछ है। ऐसे बीतराग पने के भाव करके जब हम कोई काम करते हैं तो सारे काम अपने आप बनते जाते हैं। बीतराग की परिणति बनाओ, छोड़ो संसार में क्या रखा है, किन किन से राग करोगे, किन किन से द्वेष करोगे। जिनसे आज राग हो जाता है उनसे कल द्वेष हो जाता है, जिनसे कल द्वेष होता है उनसे कल राग हो जाता है। ऐसे संसार में जीवों का इसी प्रकार से प्रणमन चलता रहता है। अनादिकाल से ऐसा ही जीव का प्रणमन चल रहा है, चलता आया है और चलता रहेगा। प्यारेबंद हो, परिणाम कलुषित नहीं होने देना। कितने भी निमित्त उपस्थित हो जाएं लेकिन परिणाम कलुषित नहीं होने देना। परिणाम को संभाल के रखना, निमित्तों को टाल देना। कि महाराज वो आ गए मेरे सामने तो गुस्सा आ गई, हम क्या करें, मेरी गलती क्या है। वो नहीं आते सामने तो गुस्सा नहीं आती। मैं क्या कहता हूं भाई, जैसे तुम्हें गुस्सा आ रही थी तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेते और एक गिलास सामने वालों को पिला देते शांति से कि तुम भी पियो हम भी पिएं, और आनंद से मुस्कुरा के बात करते तो उसकी भी गुस्सा नहीं आती और तुम्हारी भी नहीं आती, दोनों गुस्सा शांत हो जाती और जीवन में आनंद हो जाता है। कि क्या करें महाराज, वो जोर से बोल रहे थे तो हम भी जोर से बोल पड़े हैं। ऐसे प्रसंग होते हैं जीवन में। अब वो बोल रहे थे और हम भी बोल पड़े तो हम उसमें गलती क्या है। अरे वो बोल रहे थे तो तुम बात देख क्यों रहे थे, उन शब्दों को सुन क्यों नहीं रहे थे। अरे जो शब्द अच्छे हों उनको तो सुनो और जो शब्द बुरे हैं उनको निकाल करके बाहर कर दो। कभी कोई अपने घर में कूड़ा कचरा नहीं रखता, जो अपने घर में कूड़ा कचरा रखता है वो अच्छा नहीं कहलाता है। कूड़े कचड़े को निकाल करके बाहर फेंक दो। उसी समय आपके यहाँ कोई जमादार आए और कहे एक डलिया कचरा आपके यहाँ डालना है, डलवा लोगे क्या? क्या कहोगे? अरे दूर दूर बाहर ले जाओ, 10 का नोट लो, तुम तो जाओ यहाँ से। ओहो धन्य हो। बस यही बुद्धि हमारी जीवन में होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, परेशानी दूर करो, प्रसंगों को टालो,
हमारे कारण तुमको कोई दुख ना हो, हमारे कारण तुम्हें कोई कष्ट ना हो। अगर ऐसे भाव हमारे परिणाम आ जाते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाता है। और हमने कहा कि है तुम नहीं कि हम नहीं, तुम किस खित की मूली हो, जानते हो मुझे? ओहो, बस यही परिणाम हमें दुर्गति में ले जाते हैं। यही परिणाम हमारे जीवन का अहित कर देते हैं। और जहां हमने कहा कि नहीं, तुम भी हम भी सब मिलकर के बढ़िया काम करें और सब मिलकर के बढ़िया प्रसंग उपस्थित करें, घर में, परिवार में, देश में, समाज में शांति का वातावरण फैलता रहे, ऐसे प्रसंग उपस्थित करें। प्यारे बंधुओं, राग के परिणाम देश के परिणाम संसार में डुबोने वाले हैं और आत्मा के हित के परिणाम संसार से निकालने वाले हैं। परिवार में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो एक व्यक्ति शांत हो जाए तो लड़ाई शांत हो जाती है, और एक बोले और दूसरा ना बोले, दूसरा ही बोलेगा तो क्या होगा? धीरे 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 का बात ऐसी हो जाएगी कि वो एक बड़ा एक रूप ले लेगी। छोटी सी बात भी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जो फिर विद्वेष पैदा कर देती है। अपन लोग देखते हैं जो अच्छे राजा लोग होते हैं वे नीति से काम लेते हैं। अभी बीच में ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए थे अपने देश पर, चाइना ने कुछ गड़बड़ किया था, तब भी युद्ध का माहौल पैदा नहीं होने दिया। कई बार टेबल पर बैठ करके चर्चाएं हुई, कई बार, और रास्ते निकालने की कोशिश किए गए, वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन युद्ध का माहौल पैदा नहीं होने दिया। और युद्ध का माहौल पैदा हो जाता है तो फिर वो संभालना बहुत मुश्किल होता है। अभी देखो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, शायद मुझे नहीं पता, 3 साल से चल रहा है, हैं? हाँ, उधर भी चल रहा है। कहने का तात्पर्य देखो, उस युद्ध में, उस लड़ाई में उन देशों को, दोनों को हानि है, एक को नहीं है, दोनों को। कभी भी लड़ाइयों से किसी का भला नहीं हुआ, बुरा ही होता है। जो लड़ाइयों को टाल देता है, नीति से काम लेता है, समझदारी से काम लेता है, वह अपना देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, सबका भला करता है, सबका हित करता है। साम्य परिणाम ही व्यक्ति के लिए साधुता की ओर बढ़ाते हैं। हमें अपने परिणामों को इतना शांत, इतना सरल रखना चाहिए कि हमारा जीवन मंगलमय बने, हमारे जीवन में विकास हो। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। चूँकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है और समय बढ़ जाता है, दूसरे काम भी हैं, आहारचर्या का समय भी हो जाता है, फिर समय का समय भी हो जाता है, कोई बात नहीं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। यही भावना, आप लोग मंगलमय आपका जीवन हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए मुनिषभनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। और एक